चैत्र नवरात्रि 2023। इस साल चैत्र नवरात्रि इस महीने की 22 तारीख से शुरू होने वाले हैं। हर साल देवी के आने के लिए उनके अलग अलग वाहन होते हैं। इस साल मां दुर्गा नाव पर सवार होकर आएंगी और डोली में विदा होकर जाएंगी। इस साल चैत्र नवरात्रि इस महीने की 22 तारीख से शुरू होने वाले हैं। 30 मार्च को इनका समापन हो जाएगा। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में मां अपने भक्तों के घरों में विराजमान रहती हैं और अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा करती हैं। बता दें, हर साल देवी के आने के लिए उनके अलग अलग वाहन होते हैं। इसी तरह उनके जाने के लिए भी अलग से वाहन होता है। ज्योतिषियों का कहना है कि इस साल मां दुर्गा नाव पर सवार होकर आएंगी और डोली में विदा होकर जाएंगी। आखिर ये कैसे पता चलता है कि मां किस वाहन पर सवार होकर आएंगी? चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। शेर के अलावा भी ये है मां दुर्गा के वाहन। दुर्गा मां का मुख्य वाहन सिंह होता है। इसके साथ ग्रंथों के अनुसार मां दुर्गा हाथी, घोड़ा, नाव, पालकी पर भी सवार होती हैं। इस तरह तय होता है मां दुर्गा का वाहन। ये तो सबको पता ही है कि मां दुर्गा हमेशा शेर पर सवार रहती हैं, लेकिन शास्त्रों की माने तो नवरात्रि में देवी मां कैलाश से पृथ्वीलोक पर आने के लिए अलग वाहन का प्रयोग करती हैं। माता के आगमन और प्रस्थान का वाहन सप्ताह के दिन के आधार पर तय होता है। जब नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार होती है तो मां हाथी पर सवार होकर आती हैं। अगर बुधवार को नवरात्रि की शुरुआत होती है तो नाव पर सवार होकर आती हैं। अगर गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि की शुरुआत होती है तो मां डोली में सवार होकर आती हैं। वहीं अगर नवरात्रि मंगलवार या शनिवार से शुरू होते हैं तो मां घोड़े पर सवार होकर आती हैं। होली का त्योहार अब खत्म हो गया और सभी को नवरात्रि की इंतजार है। इस साल के पहले नवरात्रि जल्द ही शुरू होने वाले हैं, जो कि चैत्र के महीने में आते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से शुरू होने वाले हैं। नवरात्रियों पर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। 9 दिनों तक मां के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। ऐसा करने से मां प्रसन्न होकर अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करती है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए कुछ खास उपाय बताएंगे, जिससे आपके घर में खुश समृद्धि बनी रहेगी। चैत्र नवरात्रि व्रत। चैत्र नवरात्रि पर मां शेरावाली की कृपा पाने के लिए मां के 9 दिनों में व्रत जरूर रखें। अगर किसी कारण व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम 2 व्रत जोड़ा जरूर रखें। चैत्र नवरात्रि अखंड ज्योति। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा की अखंड ज्योति घर में जलानी चाहिए और मां के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और मन को शांति मिलती है। चैत्र नवरात्रि 7वें दिन पूजा। नवरात्रि में मां दुर्गा के सप्तशती का पाठ जरूर करें और इन दिनों में खासकर किसी के बारे में बुरा न सोचें और जितना आपसे हो सके जरूरतमंदों की मदद करें। चैत्र नवरात्रि पूजा में लाल आसन पर बैठें। नवरात्रि में पूजा करते समय लाल आसन पर ही बैठे और अगर लाल आसन नहीं है तो कोई भी लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर बैठकर पूजा करें। चैत्र नवरात्रि मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती पूजा। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के साथ मां लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। इन तीनों रूपों की पूजा करने से मां वैष्णो की पूजा संपन्न मानी